नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी प्रीति कंधारी, एनर्जी एनालिस्ट। आज एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूं जिसके बारे में बच्चे भी बड़े भी सब पूछ रहे हैं। सब इससे निजात पाना चाहते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस, तनाव। तनाव आज के दौर की वह समस्या है जिसका सामना दुनिया के हर कोने में बच्चे, युवा, अधेड़, बुजुर्ग, महिला तथा पुरुष बड़ी संख्या में कर रहे हैं। तनाव को एक महामारी कहना भी गलत नहीं होगा, जो बड़ी रफ्तार से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। दुनिया भर के डॉक्टर मान रहे हैं कि यह तनाव लोगों के मन में ही नहीं बल्कि उनके शरीर को भी बीमार बना रहा है। क्या करें? ये तनाव हमारे शरीर के साथ हमारे मन को भी इस तरह से बीमार बना रहा है कि हम मन में बसा डर, समस्या, परेशानी सब लगातार दुगनी चौगनी गति से बढ़ने लग रहे हैं। लेकिन मन की शांति यानी इनर पीस लगातार कब होता जा रहा है? कारण चाहे जो भी हो, लेकिन तनाव हमारे मन व सोच को अंधकार के दायरे में रहने के लिए मजबूर कर देता है। इस अंधकार के दायरे यानी सर्कल ऑफ डार्कनेस में हमारा मन दुख, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, अनिश्चितता, डर, चिंता, एंजाइटी, घबराहट जैसी बातें सब करने लगे हैं आजकल, क्योंकि हम अपने आप को एक्सेप्ट करना ही भूल गए हैं। जैसे कई समस्याओं की बेड़ियों में बंद कर बैठने को मजबूर हो जाता है। ये हमारा दिमाग हमारी सोच की नहीं बल्कि हमारे शरीर की ताकत व ऊर्जा को जकड़ लेता है। ऐसी अवस्था में आने के बाद ना तो व्यक्ति का मन ना दिमाग एकाग्र हो पाता है, ना चित्त शांत हो पाता है और ना ही ऐसे कार्य में अपना संपूर्ण 100% 100% नहीं दे पाता है, जो कि उसके विकास, उसके सुखद भविष्य और जीवन के लिए जरूरी होते हैं। तनाव व्यक्ति की सोच, उसके अवचेतन मन, उसके सबकॉन्शियस माइंड को उस तालाब जैसा बना देता है जहां पानी रुका हुआ है, उसमें से बदबू आने लगती है। ऐसा पानी जिस पर लगातार काई की परत चढ़ती जा रही है, लेकिन ना तो उस पानी की क्लियरेंस होती है, ना वो पानी पिया जा सकता है, उसका कुछ किया ही नहीं जा सकता। इस अवस्था से बचने में ध्यान यानी हीलिंग या मेडिटेशन काफी मददगार हो सकता है। रोज नियम से अगर हम हीलिंग या मेडिटेशन का अभ्यास करने लगे तो ना सिर्फ हमारा मन मस्तिष्क को आराम व शांति पहुंच सकती है, बल्कि हमारे मन तथा शरीर दोनों में से फिर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगता है। ये हमारे इनर पीस को बरकरार रखने में काफी मददगार होता है। हेल्दी बॉडी या हेल्दी माइंड दोनों के लिए हीलिंग या मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ये एक दवाई की तरह काम करता है, इतना इफेक्टिव मेडिसिन की तरह होता है। इसकी भूमिका वो निभा सकता है। ये तालाब में ठहरे हुए पानी को ठीक तो नहीं कर सकता, पर उसमें रास्ता जरूर बना सकता है, जिससे तालाब का गंदा काई वाला पानी बाहर निकल सके और उस स्थान पर ताजा पानी भर सके। लेकिन ध्यान, मेडिटेशन या हीलिंग के सही तरीके, सही मुद्रा, सही तकनीक को लेकर लोगों में कई मिसकंसेप्शन और गलत धारणाएं बनी हुई हैं। कई लोगों को लगता है योग के दौरान योगी मुद्रा में लंबे समय तक में बैठे रहने के बाद ही ध्यान करना लाभकारी होता है। इसलिए इसे करने से पहले ही लोग
असहज होने लगते हैं, जबकि हीलिंग के लिए हमेशा उस अवस्था की जरूरत नहीं होती है। इसे कोई भी व्यक्ति किसी भी आरामदायक अवस्था या परिस्थिति में ध्यान कर सके, ऐसी चीज होनी चाहिए। ध्यान और हीलिंग हमें अंदर से खोखला नहीं, संतुष्ट बनाता है। दूसरों से जब हम प्यार मांगते हैं ना, वो हमें खोखला बनाता है। हीलिंग या मेडिटेशन नहीं, ध्यान में मुद्रा को लेकर कई जटिल नियम नहीं है। जो लोग बैठकर ध्यान करने में ज्यादा आराम महसूस करते हैं, वो बैठकर ध्यान कर सकते हैं या हीलिंग कर सकते हैं। वहीं जिन लोगों को लगता है कि वे लेटकर ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो वे लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग संगीत के साथ ध्यान लगाने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो कई लोग ध्यान के लिए शांति को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन में लोग संगीत, मंत्र उच्चारण, बांसुरी, जल तरंग या अन्य यंत्रों का संगीत, विशेष ध्वनियाँ जैसे पानी के बहने, चिड़ियों की आवाज, हवा की सरसराहट आदि की भी मदद लेते हैं। दरअसल मेडिटेशन किसी भी तरह से किसी भी स्थान पर बैठ के किया जाए, सभी अवस्थाओं में मन को शांत करता है। इसका सबसे जरूरी कारण तो यही है कि मन शांत होना चाहिए। आज के इस इनर पीस मेडिटेशन में हम जानेंगे सबसे सरल तथा सफल तरीके से ध्यान या मेडिटेशन कैसे किया जा सकता है। इस हीलिंग और मेडिटेशन के इस सबसे सरल तरीके की शुरुआत करने से पहले आप जिस भी अवस्था में कंफर्टेबल हो, उस अवस्था में बैठें या लेट जाएं। अब धीरे धीरे गहरी सांसें लेना शुरू करें। ध्यान रहे कि आपको अपनी सांस इस तरह से नाक के अंदर खींचनी है कि आपका पेट फूला हुआ महसूस हो। वहीं मुंह के सांस को इस तरह से बाहर छोड़ें कि आपका पेट सिकुड़ने लगे। इसी तरह धीरे धीरे कुछ समय तक लगातार सांसों को नियंत्रित तथा रिदम में लाते रहें। शुरुआत में इस प्रक्रिया में असहजता महसूस हो सकती है। धीरे धीरे आप जैसे ही अपनी सांस लेने के इस तरीके के साथ सहजता महसूस करने लगते हैं, यानी कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, तो अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। ऐसा करने से थोड़े समय के बाद ही आप महसूस करेंगे इस अवस्था में पहुंचने तथा अपने मन, शरीर दोनों ही आराम की अवस्था में पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे अब मैं 1 से 10 की गिनती करूंगी। आप धीरे धीरे इस अवस्था में जाने की कोशिश कीजिए। अपने मन को रिलैक्स कीजिए। अपने पाँव की उंगलियों को रिलैक्स कीजिए। पाँव को रिलैक्स कीजिए। राइट तरफ की लेग को, लेफ्ट तरफ की लेग को, आप अब रिलैक्स हो जा रहे हैं। अपने हिप्स को रिलैक्स कीजिए। अपनी कमर को, लोअर बैक को रिलैक्स कीजिए। मिडिल बैक को रिलैक्स कीजिए। शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए।
दोनों बाजुओं को रिलैक्स कीजिए। पहले राइट वाली, फिर लेफ्ट वाली। अब अपने राइट हैंड को रिलैक्स कीजिए। हाथ की उंगलियों को भी रिलैक्स कीजिए। अब लेफ्ट हैंड को रिलैक्स कीजिए। लेफ्ट हैंड की उंगलियों को रिलैक्स कीजिए। अपनी आंखों को रिलैक्स कीजिए। अपने कानों को रिलैक्स कीजिए। अपने होठों को रिलैक्स कीजिए। गर्दन को, चेस्ट को, दिल को, पेट को। अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। शरीर जमीन में धंसता हुआ महसूस हो रहा है। आप अब बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। महसूस करिए कि आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। अब इस प्रक्रिया के अगले चरण में मैं आपको किसी ऐसे स्थान या परिस्थिति की कल्पना करें जो आपके मन में आनंद व शांति का भाव उत्पन्न कर सकता है। आपकी कल्पना का यह स्थान कोई भी हो सकता है, जैसे जंगल, नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, बगीचा, मंदिर, झरने के पास का स्थान, पहाड़ों की चोटी या ऐसा स्थान जहां धरती और आकाश मिल रहे हों। ऐसा स्थान जो बर्फ से ढका हो या बसंत के फूलों से सजा हो, जहां मोर नाच रहे हों, पंछी चहचहा रहे हों या खूबसूरत जंगली जानवर खुले से घूम रहे हों। यह स्थान आपकी कल्पना का संसार भी हो सकता है। यह स्थान आपकी कल्पना का संसार भी हो सकता है। आपकी सबसे पसंदीदा जगह भी हो सकती है। किसी किताब की कहानी या फिल्म का अंश भी हो सकता है। कल्पना में हीलिंग के दौरान आप अकेले ही आगे बढ़ सकते हैं या फिर किसी साथी, दोस्त, परिजन, किसी दिव्य आत्मा को भी अपने साथ महसूस कर सकते हैं। शिवा भी आपके साथ हो सकते हैं। महादेव आपके साथ हैं। यह आपकी कल्पना है। इसके लिए इसका हर पहलू, हर हिस्सा आपकी उस कल्पना पे आधारित है जो आपको खुशी, संतोष, सुरक्षा का एहसास दिलाता है। शुरुआत में मैं आपको यह कल्पना करने में असहजता या परेशानी महसूस हो रही हो या मन एकाग्र नहीं हो पा रहा हो, तो लगातार प्रयास करते रहिए। अब अपनी कल्पना के स्थान या वातावरण में खुद को महसूस करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। कल्पना कीजिए
आप अपने काल्पनिक संसार में शांति व प्रसन्नता के साथ घूम रहे हैं। कोशिश कीजिए कि अपने इस घूमने के दौरान आप अपने आसपास के वातावरण को भी महसूस कर सकें। आप इस जंगल में भ्रमण कर रहे हैं तो पेड़ पौधों की खुशबू आपको आ रही है। पास बहती नदी की कलकल की हल्की हल्की आवाज भी आपके मन तक पहुंच रही है। सरसराती हवा की आवाज, चहचहाती चिड़िया, हरियाली का यह हरा रंग, नदी का नीला पानी, नीला आकाश, सूरज की लाल सुनहरी धूप को महसूस करें। वहीं अगर आप ध्यान के दौरान अपनी कल्पना में पर्वत की चोटी पर घूम रहे हैं तो बर्फ की ठंडक और बादल की सफेदी, हवा की सरसराहट और हड्डियों तक उसकी ठंडक को महसूस करने की कोशिश करिए। आप कर सकते हैं। आपकी कल्पना की यह दुनिया आपका वह सुरक्षित स्थान है जो आपके तमाम परेशानियों, दुखों और तनाव से दूर एक तनाव रहित सुखद और शांतिपूर्ण माहौल का एहसास दिला सकती है, जहां कोई समस्या नहीं है, तनाव नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, परेशानी नहीं है, जहां आप अपने मन का कार्य कर सकते हैं और जहां हर परिस्थिति, जहां हर चीज आपके हिसाब से चलती है। हीलिंग के इस दौर में जो कल्पना, जो विचार, जो भाव आपके मन में आ रहे हैं ना, या आना चाह रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। ऐसे में मन में यदि इस प्रकार के नेगेटिव भाव या विचार आते भी हैं
तो आप उन्हें अपनी इच्छा पूर्ति से दूर भगा सकते हैं। इसके अलावा किस परिस्थिति में किस समस्या को लेकर कैसी प्रतिक्रिया देनी है, यह उस पर कैसे नियंत्रण रखना है, यह निर्णय भी आपका ही होगा। वहीं आप किन विचारों को अपने साथ रखना चाहते हैं तथा किन विचारों को अपने मन से हटाना चाहते हैं, यह भी पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। सोचिए कि क्या कोई ऐसा विचार, समस्या या परिस्थिति है जिन्हें आप अपनी सोच या दिमाग से पूरी तरह हटाना चाहते हैं। तो बस आपको अपने मन को उन्हें हटाने के लिए बताना होगा, निर्देशित करना होगा। यदि इस दौरान आपको शांत मन से ध्यान लगाने में किसी तरह की परेशानी हो रही है, तो आप किसी मंत्र का उच्चारण, शांति, मस्ती, प्रेम, भाईचारा जैसे शब्द जिन्हें आप अपने जीवन में उतारना चाहते हो, स्थान देना चाहते हो, का भी उच्चारण कर सकते हैं। मंत्रों या ऐसे शब्दों को बार बार दोहराने से ना सिर्फ आपको हिम्मत मिलती है, बल्कि आपकी वाइब्रेशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये मैनिफेस्टेशन के जैसे हो जाता है। इसे एक तरह का मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, कामना पूर्ति भी कहते हैं, जो आपको अपनी कामना की पूर्ति में मदद कर सकता है। ध्यान रहे, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शांति से गहरी सांस लेते रहें। आप महसूस करेंगे कि आप अपनी कल्पना की इस दुनिया में पूरी तरह खो चुके हैं और बेहद शांत, हल्का तथा कोमल महसूस कर रहे हैं। मन में यह शांति ठहरे हुए लेकिन साफ और स्वच्छ पानी के तालाब में आपके रिफ्लेक्शन को दिखा रही है। चंद्रमा की चांदनी जैसे चमकती है, दूधिया और सफेद चांदनी जैसे होती है, जिन्हें देखते ही आपका मन तथा आत्मा दोनों ही शांत और प्रसन्न हो जाते हैं। इस चांदनी को आप अपने शरीर पर महसूस कर सकते हैं। करिए ना। अपनी सांसों को महसूस कर सकते हैं। करिए ना। और जल में उसके प्रतिबिंब वाले पानी को भी पा सकते हैं। हीलिंग के इस चरण में आप बगैर सोए सपनों के उस दौर में पहुंच जाते हैं, जो कि रियल लाइफ की परेशानियों से आपको काफी दूर ले जाता है। और अब आप धीरे 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 ध्यान की इस मुद्रा और अपने काल्पनिक संसार से बाहर आने का प्रयास करें। संसार में आने का प्रयास करें। अपने वास्तविक संसार में आने के बाद तत्काल आंखें ना खोलें। मैं 5 से 1 तक की उल्टी गिनती गिनूंगी। आप धीरे धीरे बाहर आइएगा। 5, 4, 3, 2 और 1। थोड़ी देर इसी मुद्रा में बैठे रहें, जिस मुद्रा में आपने हीलिंग की है। अपने आप को ऊपर से नीचे बंद आंखों से देखिए। आप कितने बदल गए हैं इस हीलिंग के बाद। कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
अब आपके जीवन में कोई तनाव नहीं दिख रहा है। इस अनुभव को महसूस करने का प्रयास करें। इस अनुभव को अपने मन में सहजते हुए धीरे 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 आंखें खोलें और सामान्य अवस्था में लौट आए। इस हीलिंग को करने से आपका तनाव कुछ कम जरूर होगा। यह आपको इनर पीस और शांति को बनाए रखने में मदद करेगा। आप इसे 108 दिन रोज करें तो आपको महसूस होगा धीरे धीरे स्ट्रेस आपकी लाइफ से बाहर जाने लगेगा। आप सबकी प्रीति कंधारी, एनर्जी एनालिस्ट, नमस्कार।